हेलो एवरीबॉडी। देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं कि अब हम चैप्टर नंबर क्या करेंगे। अब चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे आज यूपी स्पेशल का। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपका क्या दिया हुआ है, आप देखिए इस बात को। देखिए चैप्टर नंबर 7 में क्या दिया हुआ है आपका। चैप्टर नंबर 7 में क्या दिया हुआ, देखिए ये है आपका चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 आपका क्या दिया हुआ, देखिए चैप्टर नंबर 7 में आपका दिया हुआ खनिज, खनिज, वन्य संपदा, वन्य जीव दिया हुआ है। ठीक है, खनिज के बारे में देखिए, खनिज के बारे में देखेंगे, वन्य संपदा और वन्य जीव के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए खनिज के बारे में देखते हैं। खनिज क्या है। भूतत्व एवं खनिज कर्म, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। उसके बाद क्या दिया हुआ, 1974 में स्थापित राज्य खनिज विकास निगम को 2000, देख रहे हैं 2000 राज्य निगम को 2020 यानी से भंग कर दिया गया, में भंग कर दिया गया था। ठीक है, 1998 में घोषित प्रथम खनिज 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति में खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद नई खनिज जो है खनन नीति जो है कि 2017 में रॉयल्टी लक्ष्य को 1.85% 1.85% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया था। कुल खनिज जो है कि उत्पादन में प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। कुल खनिज का उत्पादन कितना है, कुल खनिज का उत्पादन में प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। भारत में लघु खनिज उत्पादन का मूल्य यूपी में 5वां स्थान है, लेकिन भारत में जो है कि भारत में उत्पादक मूल्य में यूपी का भाग जो है 5वां है और 7.10% के आसपास है। खनिज बाहुल्य क्षेत्र के रूप में चिन्हित जिले, खनिज बाहुल्य क्षेत्र के जहाँ खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। देखिए कहाँ है, पहला प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा और सोनभद्र, चित्रकूट और चंदौली बांदा हमीरपुर है। ठीक है, हमीरपुर है। ठीक है, देखिए इसके आगे आप देखिए, अब राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज कौन है। राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज कौन है, देखिए ये राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज कौन है। ये देखिए इसमें कौन है, पहला चूना पत्थर है, दूसरा क्या है एंडालुसाइट है, तीसरा क्या है सिलिकॉन सैंड है, चौथा बॉक्साइट आपका है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या है आपका डाया स्पोर है, डोलोमाइट है, जिप्सम है और मैग्नेसाइट है। और उसके बाद ओकर गुरु है, गेरू है, फास्फोराइट है, गंधक भी है और कोयला भी है और पायरोफाइराइलाइट भी है। ठीक है, प्रमुख उप खनिज देखिए कौन कौन है, सामान्य में बालू है, प्रमुख उप खनिज में कौन है, बालू है। उसके बाद क्या मोरंग है, बजरी है, इमारती पत्थर है, फिर संगमरमर भी है, फिर इसका कंकड़ है, सोरा है। ठीक है, इतना चीज तो इसमें मिल रहा है। ठीक है, इतना इसमें मिल रहा है। ठीक, ये हो गया आपका यहाँ। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका हो गया देखिए आगे क्या दिया हुआ, राज्य के कुल जो है खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग जो है कि आधा हिस्सा कौन है, कोयला का है। राज्य में कुल खनिज उत्पादन का मूल्य का लगभग आधा हिस्सा किसका है, कोयला का है। चूना पत्थर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अगर चूना पत्थर पूछे कहाँ पाया जाता है तो आप बताएंगे कजराट, सोनभद्र और कहाँ है गुरुमा कंचा, मिर्जापुर में। प्रदेश में कोयले कहाँ पाए जाते हैं, प्रदेश में कोयला आपका सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। उत्पादन इसको कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है तब बताएंगे सिंगरौली सोनभद्र में। कौन उत्पादित करता है तो कोल इंडिया लिमिटेड स्थापित करता है। ठीक है, आगे आप देखिए अगला नेक्स्ट आपका है पोटास लवण जो होता है, पोटास लवण पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है तब बताएंगे चित्रकूट, एटा, चंदौली, बांदा, सोनभद्र एवं झांसी। पोटास भी पाया जाता है, कोयला भी सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका है सेल खड़ी कहाँ पाया जाता है, सेल खड़ी आपका पाया जाता है हमीरपुर झांसी में। सेल खड़ी आपका पाया जाता है हमीरपुर झांसी में। ठीक है, सेल खड़ी। उसके बाद आपका होता है पायराइट पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है मिर्जापुर सोनभद्र में। रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है
आप बताएंगे बांदा ललितपुर में। उसके बाद फायर क्ले यानी नॉन प्लास्टिक कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। मिर्जापुर और सोनभद्र में फायर क्ले नॉन प्लास्टिक पाया जाता है कहाँ, मिर्जापुर सोनभद्र में पाया जाता है। हीरा पाया जाता है कहाँ, बांदापुर और मिर्जापुर में। हीरा कहाँ पाया जाता है, बांदापुर और मिर्जापुर में। सोना कहाँ पाया जाता है, सोना सोनभद्र और सोन में पाया जाता है। तांबा कहाँ पाया जाता है, ललितपुर और सोनराई क्षेत्र में। प्लेटिनम कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। प्लेटिनम प्लेटिनम ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में। संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो मिर्जापुर सोनभद्र में। संगमरमर कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर सोनभद्र में। एस्बेस्टस यानी एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर झांसी में। जिप्सम कहाँ पाया जाता है, जिप्सम झांसी हमीरपुर में। मैग्नेसाइट कहाँ पाया जाता है, बांदा चंदौली में। एस्बेस्टस कहाँ, मिर्जापुर झांसी में। जिप्सम झांसी हमीरपुर, जिस हमीर झांसी झांसी। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, झांसी हमीर पाया जाता है। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, झांसी हमीरपुर। मैग्नेसाइट कहाँ पाया जाता है, बांदा चंदौली में पाया जाता है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, हमीरपुर में पाया जाता है। चुनार और मिर्जापुर में पाया जाता है। ग्रेनाइट बांदा हमीरपुर ललितपुर महोबा में पाया जाता है। चाइना के लिए मिर्जापुर सोनभद्र और बांदा में पाई जाती है। फेल्सपार कहाँ पाया जाता है, झांसी में पाया जाता है। ठीक है, फेल्सपार झांसी में पाया जाता है। लोएस्क हेमेटाइट अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे ललितपुर में पाया जाता है। बन के बारे में देखिए, बन के बारे में देखिए। बन क्या है, बन उत्तर प्रदेश में जो है कि बन के बारे में देखिए। उत्तर प्रदेश में बन जो है, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति घोषित कब की गई थी, वर्ष 1952 को। वन नीति यानी उत्तर प्रदेश में वन नीति 1952 को। अभी अगर पूछे आपको वाराणसी के बारे में पूछे, अगर आपसे गाजीपुर में पूछे तो आप बताएंगे बलिया में कि वन नहीं है। यूपी में वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को शुरू की गई थी। यूपी में वन निगम की स्थापना कब की गई थी, 25 नवंबर 1974 को। यूपी में वन निगम की स्थापना कब हुई थी, 25 नवंबर 1974 को। यूपी में वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते, 3 प्रकार के होते हैं। कहाँ कहाँ पाए, देखिए उष्णकटिबंधीय कटीले झाड़ियों में, शुष्क और पर्णपाती उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। यानी 3 जगह जो है कि वन पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, उष्णकटिबंधीय कटीली, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ आपका, आगे आपका क्या दिया हुआ, आगे आपका दिया हुआ यूपी की द्वितीय वन नीति कब आई थी, 1998 में आई थी। यूपी की द्वितीय वन नीति, यूपी की प्रथम वन नीति 1952 में आई थी। देख लियो 1952 में आई थी। यूपी की प्रथम आई थी 1952, यूपी की द्वितीय वन नीति 1998 में आई थी। राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 में के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए इसमें क्या, किसी भौगोलिक क्षेत्र के 33.33% भाग पर वन का विस्तार होना आवश्यक है। किसका आवश्यक होना आवश्यक है, वन का विस्तार होना आवश्यक है। ठीक है, 1/3% किसी भौगोलिक क्षेत्र के 33.33 भाग या पर वन का विस्तार होना आवश्यक है। यूपी का जो वन संशोधन अधिनियम 2001 में प्रभावी हुआ है, 2000 और 2001 में प्रभावी हुआ है। वर्तमान में जो है कि वर्तमान में जो है इसे वर्तमान में यूपी की वन नीति है। वर्तमान में यूपी की ही वन नीति है। यूपी की वन नीति 1998 के स्थान पर राज्य वन नीति 2017 में, यूपी वन नीति जो है 1998 के स्थान पर राज्य वन नीति 2017 और 13 जनवरी 2022 को जारी राष्ट्रीय वन रिपोर्ट जो है कि 17वीं वन रिपोर्ट जो है 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर है। ठीक है, वन उत्पादन क्या है, वन उत्पादन के बारे में देखिए। वन उत्पादन आखिर इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट वन उत्पादन ये है, कत्था बनाया जाता है कहाँ, खैर वृक्ष से। कत्था किससे बनता है, पान का जो कत्था बनाया जाता है कौन से वृक्ष से बनता है, खैर वृक्ष से। बीड़ियाँ किससे बनती है, तेंदू पत्ते से। बीड़ियाँ किससे बनती है, तेंदू पत्ते से। बीड़ियाँ जो है तेंदू पत्ते से बनती है। और तो कत्था जो बनाया जाता है वो खैर वृक्ष से बनाया जाता है। माचिस की तीली और डिब्बी किससे बनती है, सेलम सेलम अर्जुन और गुरेल वृक्ष से बनती है। सेमल अर्जुन और गुरेल वृक्ष से बनती है माचिस की तीलियां एवं डिब्बी बनती हैं। जो पत्तल व दोने किससे बनते हैं, साखू पलास और महुए के पत्ते से। साखू पलास महुए के पत्ते से। साखू पलास महुए के पत्ते से। रेलवे स्लीपर किससे बनते हैं, सागौन साल देवदार और चीड़ की लकड़ी से।
चूड़ियाँ व खिलौने किससे बनते हैं? लाख से बनते हैं। चूड़ियाँ व खिलौने लाख से बनते हैं। तारपीन तारपीन तेल व बिरोजा जो है कि चीड़ वृक्ष से बनते हैं। ठीक है। आगे देखिए वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जानते हैं। वन्य जीव संरक्षण के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन्य एवं वन्य जीव को शामिल किया गया था इस समवर्ती सूची में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन एवं वन्य जीव को शामिल किया गया था किसमें? तो आप बताएंगे समवर्ती सूची में। यानी केंद्र और राज्य दोनों अपनी जरूरत के हिसाब से अपना अधिनियम बना सकते हैं इस पर। ठीक है। यूपी में जो है कि केंद्रीय चिड़ियाघर, यूपी में केंद्रीय चिड़ियाघर, यूपी में क्या है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त प्राणी उद्यान चिड़ियाघर, यानी 8 जो होता है 8 में से क्या होता है? 3 बृहद श्रेणी का होता है प्लस 4 लघु श्रेणी का प्लस 1 बचाव से केंद्र का होता है। ठीक है। इतना होता है प्राप्त प्राणी उद्यान चिड़ियाघर। अब देखिए प्रदेश में बृहद श्रेणी के कुल प्राणी उद्यान जो होते हैं चिड़ियाघर 3 है। प्रदेश में बृहद श्रेणी के कुल प्राणी उद्यान चिड़ियाघर कितने हैं? 3 है। 3 में कौन कौन है? देखिए आगे 3 में आपका कौन कौन? देखिए पहला आपका है नवाब वाजिद अली। देखिए इस तरह नवाब जो है वाजिद अली प्राणी उद्यान कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। आगे देखिए एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहाँ है? कानपुर में स्थित है। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ है? गोरखपुर में स्थित है। ठीक है। ये 3 यही है। आगे देखिए लखनऊ जो है, लखनऊ में जो है कि लखनऊ में कानपुर में प्राणी उद्यानों को तितली पार्क स्थापित किया जाता है। लखनऊ और कानपुर में प्राणी उद्यानों में तितली पार्क स्थापित किया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव पार्क कहाँ है? नाइट सफारी पार्क है कुकरेल वन लखनऊ में। नाइट सफारी पार्क है कुकरेल वन लखनऊ में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव पार्क कहाँ है? कुकरेल वन नाइट सफारी लखनऊ में। ठीक है। कुकरेल वन लखनऊ में। लायन सफारी पार्क कहाँ है? लायन सफारी पार्क है मिनी चिड़ियाघर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। लायन सफारी पार्क मिनी चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में। तेंदुआ लकड़बग्घा और हिरन सफारी पार्क कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में स्थित है। ठीक है। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है? तेंदुआ लकड़बग्घा हिरन सफारी पार्क कहाँ है? आप बताएंगे इटावा में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा। लायन सफारी पार्क कहाँ है? मिनी चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं, आप बताएंगे इटावा में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव पार्क कौन है? नाइट सफारी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कुकरेल वन लखनऊ का जो है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव पार्क है, जिसको नाइट सफारी के नाम से जाना जाता है। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन है? चंबल नदी क्षेत्र में। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य जो है चंबल नदी क्षेत्र में है। यूपी के सीएम ने 2023 में प्रदेश का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया है। तो यूपी के सीएम ने 2023 में प्रदेश का जलीय जीव किसको घोषित किया? गंगा डॉल्फिन को। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य का चंबल नदी क्षेत्र में। लायन सफारी पार्क कहाँ है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में। नाइट सफारी कहाँ है? आपका लखनऊ में। कुकरेल वन लखनऊ में है। ठीक है। नाइट सफारी। और जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन है। उसके बाद आप अगला देखिए इसमें देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कौन है? चंबल नदी क्षेत्र में। जहाँ पे देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है वहीं पे आपका डॉल्फिन सूचना केंद्र भी है। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है प्रदेश में पहला राष्ट्रीय उद्यान और एक ये भी है दुधवा खीरी 1977 में घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है आपका मामला। आगे मामला ये है कि प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान अगर आप पूछे तो आप बताएंगे पहला दुधवा खीरी 1977 में इसको घोषित किया गया। प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य जो है कि कौन है? दुधवा है। 1987 में इसको बनाया गया। प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य दुधवा है 1987 में। प्रदेश का दूसरा जो है कि टाइगर रिजर्व कौन है?
अमनगढ़ है प्रदेश का दूसरा अमनगढ़ है। पहला कौन है? दुधवा है 1987 में। पहला है प्रदेश का टाइगर रिजर्व दुधवा 1987 में। बाघ अभ्यारण्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य दुधवा 1987 में। प्रदेश का दूसरा है अमनगढ़ बिजनौर 2012 में। प्रदेश का तीसरा है पीलीभीत 2014 में। प्रदेश का चौथा है आपका चित्रकूट। प्रदेश का चौथा है आपका चित्रकूट 2022 में। पहला अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा पूछे तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, तीसरा आपसे पूछे पीलीभीत 2014 में। अगर चौथा आपसे पूछता है तो आप बताएंगे चित्रकूट 2022 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी चारों, इसमें से कोई न कोई जरूर एक पूछता है। इस बात को पक्का ध्यान रखें कि किसी न किसी टॉपिक से एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है इसमें से, ठीक है, इसमें से जरूर बनेगा। अब आगे देखिए, आगे आपका दिया हुआ है क्या प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व जो है कि यूपी हाथी रिजर्व 2009 में बना है। और कहाँ बना है? सहारनपुर बिजनौर में 744 किलोमीटर स्क्वायर में क्या बना है? प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व। प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व अगर वो बाघ अभ्यारण्य पूछे तो आप बताएंगे दुधवा 1987। दूसरा पूछे अमनगढ़ बताएंगे। तीसरा अगर पूछे पीलीभीत बताएंगे अमनगढ़ बिजनौर में है। पीलीभीत 2014 से है। और आपका प्रदेश का चौथा चित्रकूट है। प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य जो है, प्रदेश का दूसरा हाथी जो है, प्रदेश का दूसरा हाथी वाला जो है, प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व जो है तराई हाथी रिजर्व कहाँ है? तो आप बताएंगे 2022 में इसको लिया गया है। और कहाँ है? कतरनिया घाट प्लस दुधवा प्लस पीलीभीत टाइगर रिजर्व तीनों के एरिया को मिला के बनाया गया प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व तराई हाथी रिजर्व बनाया गया। ठीक है, ये बनाया गया आपका 2022 में बनाया गया। कतरनिया घाट प्लस दुधवा प्लस पीलीभीत टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, प्लस पीलीभीत टाइगर रिजर्व बनाया गया है। आगे देखिए बारहसिंघा। बारहसिंघा दुर्लभ प्रजाति है। कहाँ आई है? सेरवन डुआलिसी व डिस्प्लिट पाई जाती है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। बारहसिंघा की दुर्लभ प्रजातियां जिसको बोलते हैं सेरवन डुआलिसी व डिस्प्लिट पाई जाती है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। अलीगढ़ का गमाना, अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र जो है वह प्रयागराज का मेजा जो है कोरांव क्षेत्र प्रसिद्ध है। किसके लिए? काले हिरण के लिए। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र, प्रयागराज का मेजा और कोरांव क्षेत्र प्रसिद्ध है। किसके लिए? काले हिरण के लिए। राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी जो है घोषित है। कब से घोषित है? 2014 में। राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी जो है 2014 में घोषित है। कुकरैल लखनऊ में स्थित जो है घड़ियाल, कुकरैल लखनऊ स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में घोषित किया गया था। कहाँ किसको किया गया? कुकरैल लखनऊ स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में घोषित किया गया था। उसको जैव विविधता विरासती स्थल घोषित किया गया था राज्य। ठीक है, आगे देखिए, राज्य के पश्चिम बिहार के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए राज्य के पश्चिम बिहार कौन कौन है। देखिए राज्य के पश्चिम बिहार कौन कौन है। ठीक है, राज्य के पश्चिम बिहार के बारे में देखते हैं। राज्य का पश्चिम बिहार में क्या है? चंद्रशेखर आजाद जो है, चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिम बिहार जो प्रथम है, ये उन्नाव में प्रथम पश्चिम बिहार कौन है? चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है कि उन्नाव का प्रथम है। लाख बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज में, लाख बहोसी कन्नौज में है। लाख बहोसी अगर पूछे तो पश्चिम बिहार तो आप बताएंगे कन्नौज में है। अगर आपसे पूछे समसपुर पश्चिम बिहार तो आप बताएंगे रायबरेली में। समसपुर पश्चिम बिहार तो आप बताएंगे रायबरेली में। पार्वती अरगा पश्चिम बिहार कहाँ है तो आप बताएंगे गोंडा में। अगर समसपुर पश्चिम बिहार पर पूछे तो आप रायबरेली बताएंगे। अगर आपसे पार्वती अरगा पश्चिम बिहार पूछे तो आप क्या बताएंगे? गोंडा बताएंगे। साड़ी पश्चिम बिहार कहाँ बताएंगे? आप बताएंगे साड़ी पश्चिम बिहार हरदोई में बताएंगे। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ बताएंगे? संत कबीर नगर बताएंगे। बखीरा पश्चिम बिहार जो है संत कबीर नगर में बताएंगे। बखीरा पश्चिम बिहार, बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ है? संत कबीर नगर में। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। समान जो होता है, समान कहाँ होता है? मैनपुरी में। समान पश्चिम बिहार का मैनपुरी में है। उसके बाद क्या आपका विजय सागर महोबा में। विजय सागर कहाँ है? आपका महोबा में है।
विजय सागर आपका कहाँ है? महोबा में। अगर पटना पटना जो है पूछे तो आप बताएंगे पटना का, तो आप पटना का जब पूछे पटना पश्चिम बिहार तो आप बताएंगे एटा में। पटना का पश्चिम बिहार कहाँ? एटा में है। सूरहताल जयप्रकाश नारायण वाला क्षेत्र जो है इसे बलिया में। सूरहताल अगर पूछे तो बलिया बताएंगे। अगर आपसे शुक्रताल पूछे तो आप मेरठ बताएंगे। सूर सरोवर अगर पूछे तो आगरा या इटावा बताएंगे। सूर सरोवर ताल बताएं पूछे तो आप आगरा एवं इटावा बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार जो है कि बताएंगे तो बेती कुंडा प्रतापगढ़ बताएंगे। शेखा झील बताएंगे आप तो कहाँ बताएंगे? अलीगढ़ का सबसे छोटा पश्चिम बिहार है शेखा, शेखा झील है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है और शेखा के बाद आपसे पूछेगा कोई चाँद खमहरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र पश्चिम बिहार कौन है? तो चाँद खमहरिया सबसे बड़ा पक्षी बिहार है। चाँद खमहरिया सबसे बड़ा पक्षी बिहार है। और कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र में कौन है? मेजा प्रयागराज वाला है पक्षी जो है आरक्षित मृग के लिए, काले हिरण के लिए मेजा प्रयागराज वाला। एटा में पटना, एटा में एटा के पटना पक्षी बिहार को रिजर्व अभ्यारण्य घोषित किया गया है। एटा के पटना पक्षी बिहार को रिजर्व अभ्यारण्य घोषित किया गया। एटा के पटना के पक्षी बिहार को रिजर्व अभ्यारण्य घोषित किया गया। ठीक है। आगे नोट पॉइंट में कुछ देखिए। नोट पॉइंट में क्या है? राज्य का प्रथम पक्षी बिहार कौन है? चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज। 20 के पहले पढ़ाए हैं। चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज का पक्षी बिहार जो है राज्य का प्रथम पक्षी बिहार है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी बिहार कौन है? राज्य का सबसे बड़ा पक्षी बिहार आपका चाँद खमहरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र यानी मेजा पक्षी बिहार वाला, जिसमें काले हिरण के लिए भी फेमस है ये। ठीक, तो राज्य का सबसे बड़ा पक्षी बिहार आपका है चाँद खमहरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र मेजा पक्षी बिहार। राज्य का प्रथम पक्षी बिहार है चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिम बिहार। चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिम बिहार। राज्य का सबसे छोटा पक्षी बिहार है शेखा झील पश्चिम बिहार अलीगढ़। शेखा झील पश्चिम बिहार अलीगढ़। वाराणसी में 7 किलोमीटर गंगा प्रवाह क्षेत्र में 1989 में स्थापित देश का एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य को प्रयागराज के भदोही मिर्जापुर के मिलान वाले 30 किलोमीटर गंगा क्षेत्र में प्रतिस्थापित किया गया है। वाराणसी में 7 किलोमीटर गंगा प्रवाह क्षेत्र में 1989 में स्थापित देश के एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य कौन? एकमात्र देश का कछुआ अभ्यारण्य जो प्रयाग और भदोही मिर्जापुर के मिलने वाले 30 किलोमीटर गंगा क्षेत्र में प्रस्थापित किया गया है। ठीक है, प्रस्थापित किया गया है। ठीक है, अब आगे इसके आगे देखिए। प्रस्थापित किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा आपका? राज्य का प्रथम जटायु के बारे में अगर पूछे आपसे कोई, राज्य का प्रथम जटायु, ठीक है, राज्य का प्रथम जटायु गिद्ध जिसको बोलते हैं संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित कहाँ है? तो आप बताएंगे भारी वैसी महाराजगंज में, यानी कुल मिलाकर महाराजगंज बताएंगे। राज्य का प्रथम जटायु गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो आप बताएंगे भारी वैसी महाराजगंज में। ठीक है, बासी बैरी महाराजगंज में। ठीक, ऑटेट। अगला अगर आपसे कोई पूछे केंद्र द्वारा शेखा झील अलीगढ़ पक्षी बिहार को राष्ट्रीय पक्षी बिहार के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो आप बताएंगे जी हाँ, केंद्र द्वारा शेखा झील को, जो शेखा झील है, शेखा झील अलीगढ़ में पश्चिम बिहार को राष्ट्रीय पक्षी बिहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप कहेंगे जी यस। आगे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें अगर बनेगा राज्य के वन्य जीव बिहार कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए क्या है, चंद्रप्रभा वन्य जीव बिहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट चंदौली का सबसे पुराना, यही 1957 से चल रहा है। अगर चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कोई पूछे तो आप बताएंगे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली जिला से है, 1957 में इसे है, सबसे पुराना यही है। किशनपुर में कहाँ? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, उसी वहीं पे है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और कतरनिया घाट 1976 में कहाँ? बहराइच का। कतरनिया घाट 1976 में वन्य जीव अभ्यारण्य जो बना बहराइच में बना। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चित्रकूट में। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर में है।
उसके अलावा आपका राष्ट्रीय चंबल जो है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो आगरा, इटावा, औरैया के क्षेत्र में पाया जाता है। कैमूर जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, मिर्जापुर और सोनभद्र में, मिर्जापुर और सोनभद्र में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, चंदौली में। किशनपुर कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट बहराइच में है। रानीपुर चित्रकूट में। महावीर स्वामी ललितपुर में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य आगरा, इटावा, औरैया में। कैमूर का है मिर्जापुर, सोनभद्र में। हस्तिनापुर जो है मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर में है। ठीक है, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर में। ठीक, उसके अलावा अगर आपसे पूछे कोई सुहागी बरवा जो है कि महाराजगंज में है। सुहागी बरवा कहाँ है, महाराजगंज में है। सुहागी बरवा महाराजगंज में है। सुहेलवा कहाँ है, तो सुहेलवा आपका श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर में। सुहेलवा कहाँ है, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर में। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है, कैमूर वन्यजीव विहार। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है, कैमूर। कैमूर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है, कैमूर वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन है, तो आप बताएंगे महावीर जो है वन्यजीव विहार जो है कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है, अगला है वन विकास योजना एवं परियोजनाएं। वन विकास योजना एवं परियोजना के बारे में। यूपी में निजी वन अधिनियम कब लागू हुआ था, 1948 में लागू हुआ था। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अधिनियम जो है या अभियान जो है प्रारंभ कब किया गया था, 2015 में, 7 नवंबर 2015 में। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान प्रारंभ है 2015 में, 7 नवंबर। गंगा नर्सरी योजना चलाई जा रही है गंगा के तटवर्ती 27 जिले पे। गंगा नर्सरी योजना चलाई जा रही है गंगा तटवर्ती के 27 जिले में। प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना 2012-13 से चल रही है। प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना जो है 2012-13 से चल रही है। प्रदेश में 2010 से चलाई जा रही सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत प्रदेश का पहला ग्राम घोषित, जिसको बेल्हथी ग्राम सोनभद्र, यह योजना जापान के सहयोग से चल रही है। यानी प्रदेश में 2010 में चलाई जा रही सहभागी वन प्रबंधन योजना, सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत प्रदेश का पहला ग्राम जो है, प्रदेश का पहला जो है कि पहला ग्राम वन ने घोषित किया गया है। इसको बेल्हथी ग्राम सोनभद्र का जो है, इसको किसके मदद के साथ किया जा रहा है इसका जो है कि योजना जो है जापान के सहयोग से चल रही है योजना। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्या, प्रदेश में संयुक्त वन्य प्रबंधन जेईएम जिसको बोलते हैं। प्रदेश में जो है कि ज्वाइंट, जिसको ज्वाइंट, जे से ज्वाइंट, ईएम से जो है मैनेजमेंट समझ ही सकते हैं, ई फॉर वन। ठीक, जेईएम आप समझ सकते हैं। ठीक, तो उसी हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी आप कमेंट में बताएंगे कि जेईएम का मतलब क्या है, आप बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जेईएम बता सकते हैं। जेईएम, ठीक है। जेईएम जिसको बोलते हैं, जेईएम, जेईएम, जे फॉर जंगल भी हो सकता है। जेईएम क्या हुए, जेईएम संयुक्त वन प्रबंधन। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन होता है जॉइंट वन वाला। और ठीक है, ये जेईएफ बल्कि कर सकते हैं इसको, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है। फॉरेस्ट मतलब वन होता है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रारंभ जो होता है 1992 में किया गया था। और अगला क्या है आपका,
सामूहिक बीमा जो है, सामूहिक बीमा योजना, सामूहिक बीमा सामूहिक बीमा योजना जो है कि इसमें प्रारंभ किया गया था, और यह जो है कि सामाजिक वानिकी जो है वानिकी सामाजिक वानिकी शब्द जो है सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया गया था 1976 में। प्रदेश में वन जो है वन महोत्सव प्रारंभ किया गया था जुलाई 1952 से। जुलाई के प्रथम सप्ताह में यूपी के वनों को राजकीय संपत्ति घोषित कब किया गया था? 1935 में। यूपी के जो है वन जो है राजकीय जो है घोषित कब किया गया था? इनको 1935 से घोषित किया गया था। ठीक है, यूपी के वनों को 1935 से राजकीय घोषित किया गया था। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस तरह से है, देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा था। यूपी में दूसरा जो है कि नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? मुर्शीदपुर ग्रेटर नोएडा। मुर्शीदपुर ग्रेटर नोएडा में स्थित है। यूपी में दूसरा नाइट सफारी पार्क कहाँ है? मुर्शीदपुर ग्रेटर नोएडा। यूकेलिप्टस वृक्ष जो है पर्यावरणीय संकट संपन्न या उत्पन्न करता है। यूकेलिप्टस वृक्ष जो है पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, जिसे क्या बोलते हैं? बब्बर शेर सफारी स्थापित इटावा में है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है बताएंगे? यूपी, एमपी और राजस्थान का हिस्सा है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा जो है यूपी, एमपी और राजस्थान का हिस्सा है। आगे तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का यूपी में शुभारंभ 2001 से किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का यूपी में शुभारंभ कब किया गया था? 2001 से किया गया था। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच। और हम आगे अगले टॉपिक में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8। थैंक यू सो मच।